तीन बेटों की इकट्ठे शादी इकट्ठी की मैंने। तो जल्दी शादी कर दिया आपने? बस उसके अब्बू की तबीयत नहीं ना ठीक रहती थी तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ, बस मैंने इसलिए शादी कर दी। जिस बारे में मैंने शादी की वो सुकून तो मुझे मिला ही नहीं। 1 महीना 8 दिन हो गए थे शादी को, इन जालिमों ने मार दिया। मेरी बेटियां नहीं ना आई थी शादी पे तो क्यों? मैंने कपड़े नहीं पहने थे। क्यों वो नहीं आई? नाराज हुई थी मेरे साथ। मैंने कहा मैंने कपड़े नहीं पहने। चांद कहने लगा नहीं मामा आपने कपड़े पहने, अगर आपने कपड़े नहीं पहने मैं दूल्हा नहीं बनूंगी। मैं क्या मैं तुम्हारी सारी खुशियाँ पूरी करूंगी, तुम ये ना टेंशन लेना। मैं कि मैं तुम्हारी बहन भी हूँ, मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, हर जगह रिश्ता मैं तुम्हारा मैं निभाऊंगी। शादी को कितने दिन हुए? 1 माह 8 दिन। कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको मुझे और ये सब रोने कुछ- नहीं देते थे। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने न दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। तो वो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुपता होगा। जिस चीज को भी देखो उनको ही वहाँ नजर घूमते आता है। चलते देखा है। पहले वो जन्नत लगता था, अब उसको देख कर खौफ आता है। कमरे को जी पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो, कोई ऐसी बात हुई है? आपकी शादी हुई जी। इकट्ठे तीनों भाइयों की हमारी की? एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। पीठ पीछे एक पैर मारा उसको तो फिर हमने उसका भागो भागो हमें भगाते मारना। तो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ वो सीधा गिर गया नीचे तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया। जिन्होंने मारा वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ घूमते रहते थे, उनके साथ बोतलें वगैरह उन्होंने पीनी, क्लब जाना करना, उन्होंने साथ जाना करना। क्या तकलीफ क्या हुई है मुझे ये नहीं समझ आ रही है। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना, ठीक है। हाँ। बिलाल ने बताया कि मेरा किसी लड़की के साथ नई नई फ्रेंडशिप हुई थी। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़के ये दोस्त जो थे ये एक ही के पीछे थे, इसी पर झगड़ा हुआ और ये तमाशा हुआ। कुछ इसी तरह की चीजें ठीक थी। है। बस उसी वजह से मैं इसके मोबाइल से डाटा डिलीट करवाना चाह रहा था या कोई इस तरह करवाना ठीक चाह है, रहा था। मकतूल के मोबाइल से। हाँ जी, क्योंकि मकतूल की नई नई शादी हुई थी और उसकी तो अटेंशन डेफिनेटली वहाँ हाँ। डाइवर्ट हो गई ना अपने घर की तरफ। जी जी। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। जीवनपुरा चौकी जहाँ पर आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं, यहाँ एक दरखास्त आती है कि चांद, जो कि निक नेम है सखावत उर्फ चांद, ये लापता हो गया है, मिल नहीं रहा। और कुछ दिनों के बाद पुलिस की जानिब से एक खबर ये भी सामने आती है कि जनाब लाश को नहर से बरामद कर लिया गया है। किसने कत्ल किया और क्या कहानी है और क्यों कत्ल किया इस लड़के को जिसकी शादी को महज 1 माह और 10 दिन हुए थे? ये मामला क्या है ये सब इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। इधर मेरी तरफ देखें, हौसले के साथ, हिम्मत के साथ। हौसला तो मेरा नहीं है, हौसला नहीं है? नहीं बिल्कुल ही नहीं है। आज 9 दिन हो गए मुझे नजर ही मेरा बेटा आ रहा। नजर नहीं आया? अच्छा माँ जी, थोड़ा सा मैं इस पर जरा तफसील से गुफ्तगू करना चाहती हूँ ताकि आला हुकाम तक इस केस से मुतल्लिक बारीक बीनी के साथ तमाम चीजें पहुँचे। हाँ जी। 3 बेटों की इकट्ठे शादी इकट्ठी की मैंने। तीनों बेटों के नाम बता दें। फिजान, मेरे बड़े बेटे का नाम फिजान है, उससे छोटे का नाम सखावत जो चांद है जो इन्होंने मारा, उससे है। छोटे का नाम अली अकबर। ओके ठीक हो गया। सखाफत की उम्र कितनी है? 19 साल। सिर्फ 19 साल? सिर्फ 19 साल। क्या करता था? बी कैटेगरी कर रहा था। वो डॉक्टर नहीं, मेडिकल स्टोर नहीं जो बनाते, इस है। वजह से वो कर रहा अभी स्टडीज कर रहा था। था? हाँ जी स्टडीज कर रहा तो था। जल्दी शादी कर दिया आपने? बस से उसके अब्बू की तबीयत नहीं ना ठीक रहती थी तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। माओं को शौक भी हाँ होता है जी, ना कि मैं शौक छेती था। छेती पुत्र भी आना। हाँ जी जल्दी जल्दी शादी कर दूं, बस मैंने इसलिए शादी कर दी। जिस बारे में मैंने शादी की वो सुकून तो मुझे मिला ही नहीं, वो तो मुझे मिला ही, तसल्ली नहीं हुई। 1 महीना 8 दिन हो गए थे शादी को, इन जालिमों ने मार दिया, मेरे बेटे का कत्ल कर दिया। और देखिए इतने शातिर दिमाग के थे, मेरे साथ ही लग के ढूंढते रहे। अच्छा मुझे माँ जी ये बताएं, हम जीरो से लेके चलते हैं ना कि इसको चांद जब घर से गया है हाँ जी। तो आपको कुछ बता के गया कि कहाँ मुझे जा रहा यही हूँ? कह रहा था कि मामा मैं ना सिर्फ आधे घंटे में मैं आ जाता हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बाइक पर नहीं गया, ये दोस्तों के साथ चला गया? दोस्तों के साथ चला इसके पास गया। बाइक थी ना? बैग थी लेकिन चाबी इसके पॉकेट में थी। बाइक खड़ी थी ना हाँ घर? बैग खड़ी थी, वो उसके साथ ही चला उनके गया। तैमूर साथ? और बिलाल के साथ चला गया। तैमूर और बिलाल। ये बिलाल के तैमूर साथ। और बिलाल हाँ जी। इस वाक़े से पहले
हाँ जी। आपने देखे फेस टू फेस? नहीं मैंने कभी नहीं? कभी नहीं मैंने देखे। लेने बिलाल आई को हो देखा था, दरवाजे पे ये बिलाल को मैंने देखा था, लेकिन तैमूर को मैंने नहीं देखा। बिलाल को देखा था? हाँ जी, बिलाल को ये देखा क्या था। करता है बिलाल? ये चौकीदार के इधर ना, वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता था। और जो तैमूर है वो क्या करता है? वो तैमूर जो टाउन का मालिक है ना, हाँ जी। उसके गाँव को जो गाय वगैरह भैंसे वगैरह उनको चारा डालता है। अब ये तैमूर और बिलाल इसको लेके चले गए। हाँ जी। फिर वापस ये नहीं आया तो जाहिर है घर वाले परेशान होते हैं हाँ कि भाई जी, आया नहीं है। नहीं आया। तो फिर? मैंने सुबह उठ के ना मैंने पूछी, ये कहने लगी मामा कि चांद नहीं रात को आया। मैंने ना कुछ सोचा, मैंने कहा क्यों नहीं रात को चांद आया? कहने लगी मामा ना मैसेज आया। मैं परेशान हो गई, मैंने जाहिर है। आके नीचे इसके अब्बू को उठाया, भाई बड़े को उठाया, मैंने कहा रात का चांद नहीं आया। वो ढूंढने लग गए, सब दोस्तों को कॉल की कि जी आज चांद तुम्हारे पास है। वो कहने लगे कोई भी नहीं, हमारे पास नहीं है। फिर मैंने ना, मेरे ज़हन में आया कि सिम तो मेरी भी चल रही थी कि उसके पास, चांद के पास। मैं ना अपनी सिम निकाल के लेके आई, जोन की सिम ना। वो जैसे ही मैंने व्हाट्सएप बनाया उसका नंबर का, वो ऐसे ही उनके डाटा आने शुरू हो गए, ठीक हो गया। काले आने शुरू हो गए। जब मैंने लास्ट में कॉल देखी ना, तैमूर पीरकोट लिखा हुआ था। क्या कह रहा है? 7:15 पे उसकी कॉल आई, 7:21 पर ये चला गया व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे। चलें, सिर्फ शुक्र है 5 अल्लाह मिनट का का, कि हाँ पता जी, चल गया कि सिर्फ तैमूर- 5 मिनट का उसके फर्क। डेफिनेटली वही हाँ जी। कोऑर्डिनेशन फिर हो रही मैंने होगी ना। अपने बेटे को दिया, मैंने कहा ये ना तैमूर का तुम नंबर मिलाओ। तैमूर का नंबर मिलाया तो वो कहता कि हाँ जी भाई। वो कहता यार मैं ना चांद का भाई बोल रहा हूँ बड़ा, उस्मान तुम किधर हो? कहने लगा मैं तो इधर गाँव पे हूँ। वो कहने लगा मेरे पास हो जल्दी ठीक है। से, ठीक है ना, चांद नहीं मुझे मिल रहा। वो कहने लगा भाई मैंने तो 3-4 दिन हो गए देखा ही नहीं, अच्छा। मुझे नहीं पता। वो कहने लगा चलो ठीक है तुम मेरे पास आओ। वो ना जो जिसने कत्ल किया ना उसको भी साथ लेके आ गया, तैमूर उसके और बड़ी बिलाल। भाई, हाँ बड़े भाई को भी लेके आ गया। आ गया? तीनों आ गए मेरे पास, आ गए इधर। फिर यहाँ इधर बैठे हैं इस कमरे में? हाँ इधर ही वो बैठे, उधर मैं सामने बैठी हूँ। फिर? उधर मैंने बैठ के ना, मैंने पूछा, मैंने कहा तैमूर तुम्हारी कॉल बेटा आई हुई है? कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल नहीं आई। मैंने कहा तैमूर फिर तुम देख लो झूठ बोल रहे। कहने लगा नहीं आंटी मेरी कॉल ही नहीं आई, मैंने तो 3-4 दिन हो गए चांद से मेरी बात ही नहीं हुई। कहने लगा आप नंबर दिखाएं। मैंने आके नंबर दिखाया, मैंने कहा ये देखो किसका नंबर है? कहने लगा शायद आंटी मेरा किसी ने नंबर यूज किया। मैंने अपने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा बेटा इसके पास ही है चांद, इससे पूछो। उनके क्योंकि सामने उसका- के साइड पे होके? नहीं उसके सामने का। अच्छा, ठीक मैंने कहा इसका पीला सर्द रंग हो गया तैमूर का। मैंने कहा इसके पास ये पूछो। कहने लगा मामा मैं अब्बू को कॉल करता हूँ। मैंने कहा, मैंने कहा तुमने नहीं करनी मैंने करती। मैंने इसके अब्बू को कॉल की, मैंने कहा आप ऐसे, वो ना तैमूर आया था तो मुझे लगता है तैमूर के पास ही है चांद। कहने लगा नहीं तुम परेशान ना हो, मैं टाउन के मालिक से ना बात करता हूँ, तो वो जाकर उससे पूछते हैं। ठीक है। अगला दिन आ गया सुबह। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा आप ऐसा करें, अगर नहीं ना आपने पुलिस पे जाना, आपने रिपोर्ट नहीं करवानी, मैं खुद जाती हूँ। इन्होंने कहा नहीं आपने नहीं जाना। तो मैं फिर अजीम को फ़ोन करता, वो टाउन का मालिक है। ठीक है। वो कहने लगे मैं खुद अजीम को फ़ोन करता। अजीम को फ़ोन किया, अजीम ने कहा भाई मुझे 1-2 घंटे दे, तो मैं 2 घंटे में आपको बता देता हूँ कि चांद का कहाँ है या कहाँ। इन्होंने छुपाया। ठीक है। इन्होंने जब कॉल की तो उन्होंने हमें नहीं बताया। अजीम ने यहाँ मेरे बेटे को साथ लिए खुद ही चले गए अकेले। ठीक है, ठीक है। दोनों लड़के खुद ही चले गए, जाकर उनसे पूछते रहे कि भाई चांद किधर है। उन्होंने पहले कहा हमसे जो मर्जी कसम ले लें कि हमें तो पता ही नहीं। अजीम ने फिर उसे मार के पूछा, उसने कहा कि हमने जी कत्ल कर दी। ठीक है। फिर हमने चांद को 3 फायर मार दिए, बिलाल ने और मैंने। क्यों? फिर वो थाने लेके चले गए। ठीक है। जी वो टिकटॉक बनाता था, उसको शौक था बच्चे को टिकटॉक बनाना। चांद कोई को? बात नहीं, हाँ जी चांद की कोई तो बात भाई नहीं। बनाए वो 1000 बनाए, वो बनाए 1000, वो कहता टिकटॉक बनाता था, मैंने इसलिए मारा फोन चल, करके ना। ठीक हो गया। फिर हाँ, दोनों गिरफ्तार हो गए। ओके डन। फिर पर्चा कट गया। हाँ जी पर्चा कट गया। फिर पुलिस ने साथ दिया? पुलिस ने साथ दिया। पुलिस ने साथ हाँ जी, दिया। साथ दिया। फिर मुलजिम जो है ये तीनों फिर 3 के 2? 3 थे पहले, 3 थे ना, कमर भी था ना साथ ठीक ही। है। लेकिन कमर का तो मैं बाद में पता चला, पहले तो मैं तो 2 ही कहती हूँ ना जो हाँ, लेके ठीक गए। है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो 2 ही कहती फिर हूँ कि 2 ही लेके गए। इनकी गिरफ्तारी हो रही है, सारे कानूनी तकाजे पूरे हाँ जी हुए। पूरे हुए। फिर लाश को कहाँ से बरामद किया और कितने लाश दिन को- के बाद किया? 5 दिन के बाद हमें मिली। क्या कहेंगी अब? मुलजिम पकड़े गए, बेटा मार दिया, मैं ये क्या बच्ची बेटा छोटी कहूँगी, सारी मुझे बेवा तो कर कोई दी समझ ही नहीं है, लगती। लंबी जिंदगी है। बहुत ज्यादा लंबी जिंदगी। मैं तो कहती जैसे मेरे बेटे को उन्होंने सजा दी ऐसी इनको सजा मिले, सीसीटीवी के वाले कर दे, वो सजा देंगे इनको। इसके अलावा मैं क्या कर सकती, मैं एक माँ हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल। मुझे दिन भी याद आता, रात को मुझे नींद ही नहीं आता, सब्र नहीं आता। सबर नहीं आता। ऐसा लगता है कहीं से आ जाएगा, कहीं से आ जाएगा।
ذہن میں سے بات ہی نہیں نکلتی. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو آپ کے بیٹے کے قاتل ہیں، ہاں جی ملزم ہیں، ہاں جی. یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی کرمنلز ہیں، ڈاکو ہیں، کیا ہے کیا یہ نا منشیات کا بھی کام کرتے ہیں. او ہو ہاں یہ بھی کام کرتے ہیں. نشہ وشہ ہاں بیچتے جی ہیں؟ نشہ وشہ بیچتے ہیں. آپ کو کس نے بتایا؟ یہ گاؤں سارا بتاتا ہے، جو بھی عورتیں آتی ہیں نا ہاں افسوس کرنے کے لیے وہ سب بتاتی ہیں. ہوئے ہوئے ہاں جی کہ یہ منشیات بیچتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا اب دیکھیں نا، انسان کو قتل کرنا کوئی ہاں جی. چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے، ہیں؟ پتہ نہیں کتنا حوصلہ ان کا پڑ گیا کہ خیر اس کو اور پھر بیچارے کی غلطی بھی کوئی نہیں. غلطی بھی نہیں ہے، ہے بھی نہیں کوئی غلطی ہو نا، کہ بندہ یہ کہتا ہے دیکھیں، رنجش ہے. مار کے پھینک دیا. اگلے دن کا میسج کر رہا کہ بھائی مجھے بچا لیں. کس کو چاند کہتا ہے؟ بن کے میرے بیٹے کو علی کو کہہ رہا ہاں. کہ بھائی عثمان کو کہے مجھے بچا لے. میرے پاس اس کے میسج سیف ہے. مجھے بچا لیں. ہاں جی مجھے بچا مطلب لے. یہ چاند میسج کر رہا ہے چاند اپنے میسج دوسرے کر رہا ہے کہ بھائی اور کو اصل میں کر رہا ہے ملزم کر رہا ہے. کیوں کہ وہ کہتا کہ ان کو یہ پتا لگے کہ دوسروں کو وہ پکڑا رہا تھا کہ جی میرا نام ہی نہ آئے. یہ میں ڈال رہا ہے نا. ہاں جی. کتنے دن آپ کے ساتھ مل کے ڈھونڈتا رہا یہ بدبخت آدمی؟ 3 دن لگاتار کہ بدھ کو acting. ہو گیا. ہاں جی جمعے والے دن میں نے سم نکال لی. جمعے والے دن مجھے سب کچھ پتا چل Acting کرتا رہا. ہاں جی ایسے ہی کہ گاڑی ایک آئی تھی، گاڑی لے گئی. اس کو گاڑی کا نمبر میں آپ کو آنٹی ڈھونڈ کے دیتا ہوں، ایسے کر کے دیتا ہوں. اس بچی کے متعلق ماں جی کیا سوچا ہے؟ بہو ہے اور اتنی اچھی بہو، اتنی اچھی بچی مجھے بہت اچھی لگی ہے. بس اس کے کمرے میں میرا دل ہی نہیں کرتا جانے کو. بیٹا وہ آنکھوں میں آتا ہوگا نا سامنے. میرا دل ہی نہیں کرتا اس کے کمرے میں جاؤ. جب شادی کر رہی تھی اس کی چاند کی، ہاں جی تو بیٹے ماں سے بڑے اٹیچ ہوتے نا. ہاں جی جو بات کرنے والی ہے وہ بھی کرتی، جو نہیں کرنے والی وہ بھی کر دیتے. میری بیٹیاں نہیں نہ آئی تھی شادی پہ تو میں نے کپڑے نہیں پہنے تھے. وہ ناراض ہوئی تھی میرے ساتھ. اچھا وہ نہیں آئی تھی. میں نے کہا میں نے کپڑے نہیں پہنے. چاند کہنے لگا نہیں ماما آپ نے کپڑے پہنے، اگر آپ نے کپڑے نہیں پہنے میں دولہا نہیں بنوں گا. میں نہیں تھی دولہا بننا. اب ایک بات مجھے اس کی یاد آ رہی ہے. پھر آپ نے کہا اچھا چل میں پہنتی ہوں. میں نے کہا میں پہن لوں گی. اتنا ہی ہوتا ہے نا، ماں مان جاتی ہے. میں کہ میں تمہاری ساری خوشیاں پوری کروں گی، تم یہ نہ ٹینشن لینا. میں کہ میں تمہاری بہن بھی ہوں، میں تمہاری ماں بھی ہوں. ہر جگہ رشتہ میں کہ تمہارا میں نبھاؤں گی. اور نبھایا میں نے. شادی کو کتنے دن ہوئے؟ 1 ماہ 8 دن. کہ جس طرح سے دکھ ہو رہا ہے وہ آپ کو مجھے اور یہ سب رونے کچھ. نہیں دیتے تھے. ایک دن میرا ایک آنسو آیا تھا، اس پہ بھی وہ کہہ رہے تھے اس کو رونے نہ دیا کریں، میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. تو یاد آ رہا ہے کہ اب میں کتنے آنسو بہا چکی، لیکن چپ ہی نہیں گرایا. ڈیفینیٹلی وہ کمرہ اب آپ کو چپتا ہوگا، تکلیف ہوتی ہوگی اس کمرے میں جہاں پر زندگی کا آغاز کیا ہے. جی ایسے ہی ہے. جس چیز کو بھی دیکھوں ان کو ہی وہاں نظر گھومتے آتے ہیں. چلتے دیکھا ہے. یقین شیشے نہیں کو آتا. دیکھوں تو وہ نظر آتے ہیں کہ وہ یہاں تھے، کھڑے تھے. اب وہاں پہلے وہ جنت لگتا تھا، اب اس کو دیکھ کے خوف آتا ہے. کمرے کو جی پیرنٹس نے یا ریلیٹیوز نے کسی نے کہا ہو کہ بس ٹھیک ہے تم آ جاؤ اور اب یہاں پہ آ کے عدت کاٹو یا پوری کرو، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ سمرین الوی. سمرین الوی. سمرین کتنی عمر ہے؟ 18 سال. شادی کو کتنے دن ہوئے؟ 1 ماہ 8 دن ہوئے 1 تھے جب مہینہ. قتل کا کر دیا گیا میرے شوہر کا. اللہ اکبر. 1 مہینہ اور 8 دن صرف شادی کو ہوئے. میں تو یہ کہوں گی کہ بچی ہے چھوٹی ہے، 18 سال عمر ہے، کیا ایج ہے، اور کیا امتحان اور کیا کچھ فیس کرنا پڑ گیا. جس ایج میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بچیاں یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ آگے ہم نے اسٹڈیز میں کیا کرنا ہے یا مستقبل میں کیا کرنا ہے یا کھیل کود رہی ہوتی، لیکن شادی ہوئی الحمدللہ. نصیب نہیں ہوا شوہر. بہت کم ٹائم ہے اور جس میں یہ سب کچھ دیکھا، فیس کیا. اور میں حیران ہوں اس بات پر، آپ یقین کریں میں نے آف دا ریکارڈ ان سے سوال کیے کہ لو میرج تھی؟ نہیں، لو میرج نہیں تھی، یہ ارینج میرج تھی. اور ارینج میرج کے بعد یہ بچی صرف 1 مہینہ اور کچھ دن میں شوہر کے ساتھ، ڈیفینیٹلی نکاح میں بڑی پاور ہے، رو رہی ہے، تکلیف کے عالم میں ہے. میں محسوس کر رہی ہوں کہ اپنی آواز کو کہیں دبا رہی ہے، کہیں سسکیاں لے رہی ہے، کہیں آنسوؤں کو پی رہی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو دکھ ہے وہ چھپایا تو نہیں جا سکتا. سمرین، جب شوہر کے متعلق پتہ چلا کیا کہتی تھی؟ میاں کا نام لیتی تھیں آپ؟ کیسے بلاتی تھیں؟ چاند بولتی تھی. چاند بولتی تھی. آپ نک نیم چاند ہے نا؟ جی. کیا مطلب جب چاند کے متعلق خبر آئی ہے تو جاتے ہوئے آپ کو مل کر گئے ہیں
किस टाइम गए थे, क्या कहा था जाते हुए? मेहमान बैठे हुए थे तो कमरे में आए तो कहते हैं कि उनके पास चले जाओ, उनके जानने वाले थे कोई। मैं उनके पास ही बैठी थी तो मम्मा लोगों के पास से ही होके चले गए। मैं सामने ही बैठी थी तो उनको बस आपको कहते हैं जाते कुछ जाते कहा देर- कि उधर बैठ जाओ। हाँ जी। ठीक है, फिर? और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद नहीं मिले, उनकी लाश ही मिली है। फोन पर बातचीत होती थी आपकी रूटीन में जब वो बाहर जाते थे? जब बाहर जाते थे लेट हो जाते थे, मैसेज वगैरह कर देते थे। मैं इंतज़ार करती रही लेकिन कोई मैसेज नहीं आया। उस दिन मैसेज भी नहीं किया? नहीं। अमूमी तौर पे जब वापस घर आते थे तो क्या टाइम शेड्यूल होता था रात में? टाइम से ही आ जाते थे, अंदाजन 9-10 बजे, 12-1 बजे, 10 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा। 10 बजे तक। हाँ जी। और उस दिन 10 बजे तक नहीं आए? नहीं आए, मैंने मैसेज किया था। मैसेज किया था जी। व्हाट्सएप पे? जी। फिर? तो नहीं सीन हुआ। मैंने कहा उनके मोबाइल में सिम वगैरह नहीं थी तो मैंने कहा शायद नहीं नेट वगैरह चलाया, कोई मसला होगा तो कर देंगे रिप्लाई, लेकिन नहीं। उसके बाद से रिप्लाई नहीं आया। ढूंढते रहे लेकिन नहीं मिले। लास्ट पे फिर किसी पे थोड़ा सा शक करा हुआ तो वहाँ जाके देखा भाई लोगों ने, तो उनको पकड़ा तो उन्होंने बताया कि हमने कत्ल कर दिया। क्यों? पता नहीं। नहीं पता। नहीं। इस 1 महीना और 10 दिन, 40 दिन कह लेते हैं, वो कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा दुख दे रही है या याद आ रही है, जो चीज आपको सब्र नहीं आने दे रही? वो क्या चीज है चांद की कि जिस तरह से दुख हो रहा है वो आपको? मुझे और ये सब रोने नहीं कुछ- देते थे। रोने नहीं देते थे? जी। एक दिन मेरा एक आंसू आया था, उस पे भी वो कह रहे थे इसको रोने ना दिया करें, मैं इसको रोता हुआ नहीं देख सकता। आप क्यों रोए थे उस दिन? वैसे ही बात थी, मैं अम्मी लोगों के घर गई थी तो बड़े भाई कहते मैं सोया था, मुझे बता देती। अच्छा। तो मैं वैसे ही बस सेंटी हुई रूटीन, थी। हाँ। तो वैसे ही आंसू आया तो उस पे भी कहने लगे इसको रोने ना दिया करें। तो याद आ रहा है कि अब मैं कितने आंसू बहा चुकी, लेकिन चुप ही नहीं गिराया। ये ज़हन में आ रहा है? ये आ रहा है? जी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे सवाल भी करूं तो क्या करूं। अब आगे क्या सोचा है? कुछ सोचा है या कोई होश नहीं है इस कुछ भी मुतल्लिक? नहीं। इद्दत काट रहे हो जी। यहीं पर? जी। डेफिनेटली वो कमरा अब आपको चुभता होगा, तकलीफ होती होगी उस कमरे में जहां पर जिंदगी का आगाज किया है। जी ऐसे ही है। जिस चीज को भी देखूं उनको ही वहाँ नजर घूमते आते हैं। चलते देखा है। यकीन शीशे नहीं को आता। देखूं तो वो नजर आते हैं कि वो यहाँ थे, खड़े थे। अब वहाँ पहले वो जन्नत लगता था, अब इसको देख के खौफ आता है। कमरे को जी। वहीं बैठी रहती हो? जी। पेरेंट्स ने या रिलेटिव्स ने किसी ने कहा हो कि बस ठीक है तुम आ जाओ और अब यहाँ पे आके इद्दत काटो या पूरी करो? कोई ऐसी बात हुई है? अभी तक तो नहीं। कुछ कहना चाहती हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ जिन दोस्तों ने मारा है उनको भी वैसी सज़ा मिले जैसे उन्होंने मेरे शोहर को मारा है, उनको भी वैसे ही मारा जाए और उनको जल्द से जल्द सज़ा मिले उनके कातिलों को। बिल्कुल ठीक है, आमीन। आमीन। आपकी शादी हुई जी। इकट्ठे तीनों भाइयों तीनों की? भाइयों की हमारी। एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। 1 माह 8 दिन हुए हैं उसकी शादी। तो बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया। पीठ पीछे एक पैर मारा उसको, तो फिर हमने उसका भागो हमें भगाते मारना। वो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मुझे मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ वो सीधा गिर गया नीचे। डेफिनेटली। तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया। खौफ आता है? खौफ क्या आपको हम बताएं? बता हमारी दो। फीलिंग रात सोते हो? नहीं, नींद नहीं आती है हमें। जिन्होंने मारा वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ घूमते रहते थे। उनके साथ बोतलें वगैरह उन्होंने पीनी, क्लब जाना करना, उन्होंने साथ जाना करना। क्या तकलीफ क्या हुई है? मुझे ये नहीं समझ आ रही है। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना ठीक है। हाँ, 3 भाई हैं और तीनों भाइयों की इकट्ठे शादी हुई। एक दुनिया से चला गया, जुल्म के साथ गोलियां मारी गई उसे, और बाकी 2
मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिजान। फैजान। फैजान कितनी उम्र है? मेरी 23। अच्छा, तो फिर आपसे छोटा हुआ ना चांद? मेरे से छोटा है। अब क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। आपकी शादी हुई जी। इकट्ठे तीनों भाइयों तीनों की? भाइयों की हमारी। एक ही दिन बारात थी नहीं, या अलग अलग? मेरी 23 को बारात थी तो उसकी 24 को बारात थी। शादी तो खूब एंजॉय की होगी सारा, एक तो जी, एज फेलो हो, फिर माशाल्लाह से सगे भाई, और जी, फिर शादियां इकट्ठे हो रही हैं तो जी, बड़ा एक एंजॉय होता है ना जी। कि एक दिन वो दूल्हा बन रहा है, अगले दिन आप दूल्हा बन रहे जी। हैं। कोई बात तो सुनाओ भाई की इस शादी से मुतल्लिक। शादी के मुतलका हम तीनों भाई, ठीक है, शादी जब हमारी हुई है तो हमने अच्छे तरीके से, जैसे होता है हल्ला गुल्ला, हाँ, ठीक है, हाँ, शोर शराबा बिल्कुल, हमने किया, ठीक बिल्कुल। है। हमें क्या पता था हमारा भाई चले जाना ऐसे, ठीक है। 1 माह 8 दिन हुए हैं उसकी शादी, तो बेदर्दी के साथ उन्होंने कत्ल किया, ठीक है। फिर 3 मार के फैर, ठीक है, गोली, तो जिंदा को पानी में फेंका उन्होंने। अच्छा ठीक है, इस तरह नहीं था उनको करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हक ही नहीं है ना, किसी के पास कोई इख्तियार तो नहीं है किसी की जान लेने का, बिल्कुल नहीं है। इस तरह उनको करना ही नहीं था चाहिए। ये तो फिर तैमूर और बिलाल जो हैं, बताया मुझे आपकी वालिदा ने, आप जानते थे, भाइयों को तो पता होता है ना ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, तो पता था ना ये इसके दोस्त हैं? इन्हों के दोस्त हैं, इसके बेस्ट फ्रेंड रहे हैं अच्छे, ठीक है। 8-9 साल हो गए हैं 8-9 साल पुरानी दोस्ती है? जी। भी दर्दी के साथ मारा है उसने। तो क्या तकलीफ क्या हुई है, मुझे ये नहीं समझ आ रही है। ये नहीं है बस। शादी की तकलीफ तो नहीं हो गई थी क्या कि हमारी नहीं हुई है तो उसकी हो गई? टिकटॉक ज्यादातर बनाना, ठीक है। हाँ, तो उसमें अपने क्या आप में वो मतलब लड़का, कोई वो ऐसी- अपने आप में लड़का रहता था, किसी को बुलाना नहीं उसने, ठीक है, थोड़ा सा एटीट्यूड में, इसलिए उन्होंने कत्ल कर दिया। नशा वशा तो नहीं किया हुआ था? नहीं, ऐसा कोई क्योंकि नहीं। बेचते तो थे ना ये, तो जो बेचता है तो डेफिनेटली वो करता भी तो है। ये अल्लाह बेहतर जानता, लेकिन वो जब माने हैं उन्होंने कहा, पीठ पीछे 1 फैर मारा, उसको गोली चलाई है, ठीक है। तो फिर हमने उसका भागो, उसको कहा है भागो, हमें भगाते मारना, चांद को कहते रहे भाग, अब भाग। वो बेचारा गिरता पड़ता भागा होगा जितना कि उसमें नहीं, वो हिम्मत कह रहा मैंने भागना नहीं, मुझे मैंने मरना। नहीं। फिर इधर एक मारा उन्होंने, हाँ। ठीक है, वहाँ सीधा गिर गया नीचे, मैं तो जिंदा को उन्होंने पानी में फिर फेंक दिया, तड़प तड़प के वो मरा। हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल, पुलिस ने साथ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है मुलजिम साथ। पकड़े गए। जी। अब कोई धमकियां, कोई इशू तो नहीं है? हम कातिल सिर्फ लोगों यही की तरफ से? चाहते हैं, हम यही चाहते हैं सीसीडी को जाए हमारा केस, ठीक है, ठीक है। जैसे ठीक है। हमारे भाई के साथ हुआ है वैसे इन्हों के साथ हो। खौफ आता है? खौफ क्या आपको हम बताएं, बता हमारी दो। फीलिंग रात सोते हो? नहीं, नींद नहीं आती है हमें। डर लगता है? दिन रात यही सोचते हैं भाई की, क्यों हम इकट्ठे पले बड़े हैं, ठीक है। एक दूल्हे दूसरे इकट्ठे को- बने हैं, दूसरी शादियां बात ये इकट्ठे। है, खाना हमने इकट्ठे, जब मैंने इसको खाना ना मैंने, तो उसको छेड़ता होता था, क्या कहते थे? मजाक करता होता था मुझे, फिर उसने कहना पापा को उठाना, इसे बास करवाएं। आप वो- क्या तंग करते थे मैं उसको? तंग करता होता था उसे, पापा और मामा को उसने कहना, वो यादें रह गई। अब भूख भी नहीं लगती है। जाहिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली नाम है मेरा, अली अकबर। अली, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 17 साल। आपकी 17 और उसकी 19, जी। 2 साल आपसे जी। बड़ा है। शादियां हो गई, कयामत आ गई, जी। माँ रो रही है, बीवी रो रही है, भाई रो रहा है, मुलजिमों का पता चल गया। जी। जिंदगी में कभी चांद की जिंदगी में चांद ने आपसे कभी कोई जिक्र किया हो कि यार मुझे खौफ आता है, ये मार ना दें, ये गंदे लोग हैं, ये अच्छे लोग, कोई ऐसी बात? नहीं, कभी उसने ऐसी बात नहीं की है। वो मेरे से हर बात शेयर करता था, मैं उससे करता था, लेकिन आज तक उसने मेरे साथ ऐसी बात शेयर नहीं थी की है। जिन्होंने मारा वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके साथ घूमते रहते थे, उनके साथ बोतलें वगैरह उन्होंने पीनी, क्लब जाना करना, उन्होंने साथ जाना करना। होते हैं ये कोक शौक? जी। तो आपके लिए तो ये मतलब बड़ा शॉक्ड है ना कि वो दोस्त जो मिलके खेलते हैं, आते जाते हैं, और फिर पता चलता है कि यार इसने गोली मार दी मेरे भाई को। जी, यकीन ही नहीं आता है कि ये ऐसा कर सकते हैं। इन्होंने पहले भी किसी को मारा हुआ है तैमूर ने? नहीं, पहले तो इन्होंने मारा ही नहीं है किसी को। नशा वशा जो बेचते हैं, जी। कब से बेचते हैं? वो बताते हैं कि इनका ये कारोबार है इनका। कौन बताते हैं? ये
दोस्त बताते हैं, वो दोस्त है ना मेरे पीरकोट के थोड़े से, वो भी बताते हैं जी। तो आप लोगों का तो साथ उठना बैठना था ना, तो आप लोगों को नहीं पता चलने मैं दिया? उसको इतना नहीं था बुलाता है, मेरी उसके साथ इतनी फ्रेंडशिप नहीं, मुझे वो अच्छा नहीं था लगता है शुरू अच्छा। से। मैं उसको भी, अपने भाई को भी रोकता था, लेकिन वो मेरी बात नहीं था मानता है। वो सीधा सा था, तो वो हर किसी के साथ, वो जो उसको बुलाता था वो उसके साथ सही हो जाता था। कुछ कहना है अभी आपको? वो हमको बस यही इंसाफ चाहिए। बिलाल ने बताया कि मेरा किसी लड़की के साथ नई नई फ्रेंडशिप हुई थी। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़के, ये दोस्त जो थे, ये एक ही के पीछे थे, इसी पर झगड़ा हुआ और ये तमाशा हुआ। कुछ इसी तरह की चीजें ठीक थी। है। बस उसी वजह से मैं इसके मोबाइल से डाटा डिलीट करवाना चाह रहा था या कोई इस तरह करवाना ठीक चाह रहा है, था। मकतूल के मोबाइल हाँ से। जी, क्योंकि मकतूल की नई नई शादी हुई थी और उसकी तो अटेंशन डेफिनेटली वहाँ हाँ। डाइवर्ट हो गई ना अपने घर की तरफ। जी जी। घर से लिया पतंगे लेने के बहाने कि हम पतंगे लेने जा रहे हैं किसी इलाके में, तो हमारे साथ आओ। हम इसे साथ ले गए। साथ ले जाकर शरकपुर के इलाके में एक नहर है, उस नहर की पगडंडी पे काफी दूर आगे ले गए। उसे 3 फायर मारकर उसे नहर में फेंक दिया। जीवनपुरा चौकी और इस चौकी के इंचार्ज सरवर साहब, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, इनके पास ये केस कब आया और किस शक्ल में आया? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब, ये जो आपके पास दरखास्त आई, केस आया, जी। सखावत उर्फ चांद, जी, जी। किस सूरत में आया, कत्ल या अगवा? ये जी 7 तारीख को ये सखावत उर्फ चांद के वालिद साहब मलिक असलम साहब इधर आए हैं चौकी में, और बताया कि मेरा बेटा जो है वो घर से नाराज़ होकर चला गया था, या हमें शक था कि वो कहीं लड़के अपने भाई से चला गया, हमें मिल नहीं रहा। अच्छा। तो आज मैं आया हूँ, हमने अपने रिश्तेदारों से पता कर लिया है, वो कहीं भी नहीं गया, तो हमें कभी यकीन है कि उसको किसी ने अगवा कर लिया है। ठीक है। और उसने एक हमें रिटन एप्लीकेशन दी, ठीक जिस पे है। हमने फौरी कार्रवाई करते हुए SHO साहब को बताया, अफसरान बाला को बताया, और FIR के अंदराज के लिए हमने उसको थाना भिजवा दिया। और तफ्तीश जो है वो मुझे मार्क करते हुए एक टीम तश्कील दे दी, जिससे हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। हमने जदीद टेक्नोलॉजी, CDR, CCTV कैमराज, सेफ सिटी की मदद से हमने जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। बिल्कुल सही है। थाना भिकी के SHO वाजिद अब्बास, वाजिद साहब ये बताइए कि ये बात कैसे पता चली कि नहीं भाई अगवा नहीं है, मामला कुछ और है? वो पॉइंट में जानना चाहती हूँ कि आखिर वो पॉइंट कौन सा था जहाँ से आप असल मुल्जिम और कहानी तक पहुँचे और बहुत जल्दी पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हमें इसके वालिद ने सखावत के वालिद ने एप्लीकेशन दी कि मेरा बच्चा 2-3 दिन से नहीं मिल रहा, मैंने काफ़ी तलाश की है, तो हमने फौरी FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करके उसके वालिद ने एक हमें क्लू दिया कि मेरे बेटे के नंबर से हमें व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए हैं कि वो कह रहा है मैं किसी दोस्तों के साथ हूँ। ठीक है। हमने फिर दोस्तों के इर्द गिर्द हमने इंटरोगेशन का काम शुरू किया, तो इसके चंद मशकूक दोस्त जिनकी हरकत सकनात हमें काफ़ी अजीब सी लगी, ठीक है। हमने उनको फिर जैसे इंटरोगेट करना शुरू किया। उनमें से एक तैमूर को थोड़ा सा हमें जैसे उसकी बातों से लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ है, तो जब उसको प्रॉपर इंटरोगेट किया तो उसने कन्फेस किया कि मैं और मेरे साथ बिलाल था, हमने इसे घर से लिया, घर से लेकर पतंगे लेने के बहाने कि हम पतंगे लेने जा रहे हैं किसी इलाके में, तो हमारे साथ आओ। तो हम इसे साथ ले गए। साथ ले जाकर शरकपुर के इलाके में एक नहर है, उसे मड़ मंगवा नहर कहते हैं, उस नहर की पगडंडी पे काफ़ी दूर आगे ले गए। आगे ले जाकर उसे 3 फायर मारकर उसे नहर में फेंक दिया। ठीक है। जब मुल्जमान को पकड़ा तो फिर हमने उनसे वजह पूछी कि आपने क्यों मारा। बिल्कुल। फिर वो जो बिलाल मेन मरकजी मुल्ज़म है जिसने फायर मारे थे इसे, बिलाल ने बताया कि मेरा किसी लड़की के साथ नई नई फ्रेंडशिप हुई थी। नहीं। हाँ जी। ठीक है। तो कुछ इस तरह की कोई इनकी आपस में लड़कियों का मामला था। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ये लड़के, ये दोस्त जो थे, ये एक ही के पीछे थे, इसी पर झगड़ा हुआ और ये तमाशा हुआ। कुछ इसी तरह की चीज़ें ठीक थी। है। तो बस उसी वजह से मैं इसके मोबाइल से डाटा डिलीट करवाना चाह रहा था या कोई इस तरह करवाना चाह रहा था। मकतूल के मोबाइल से। हाँ जी। ठीक है। तो जिस तरह आपको पता नए नए लड़के आजकल हीरो बनने के दर पे होते हैं, ऐसे ही है। तो इसी तरह का कुछ मामला हुआ। तो बस उसने वो
जुनून की हद तक पहुंच गया और उसने इसे ले जाकर, हालांकि ऐसा मामला नहीं था, ठीक है, क्योंकि मकतूल की नई नई शादी हुई थी और उसकी तो अटेंशन डेफिनेटली वहाँ हाँ। डाइवर्ट हो गई ना अपने घर की तरफ। जी जी। मगर वो इस तरह की बातें हैं, मगर हमें ऐसी कुछ चीज़ें अभी नहीं मिल सकी, हम कुछ सही। चीज़ें के, मगर इसने ये बताया कि मेरा कोई ऐसा मामला था तो मैंने उसी वजह से आके इसे फायर मारे। बिल्कुल ठीक फिर है। हुआ इस तरह कि जब हमने इनकी इनसे पूरी इंटेरोगेशन की तो उन्होंने बताया कि हमने उस जगह पे डेड बॉडी फेंक दिए जा। ठीक है। फिर हम उस जगह पे गए, हमने वो नहर से डेड बॉडी को तलाश किया, वो भी एक काफ़ी प्रोसेस कबीला ऑपरेशन था। था, बिल्कुल मुझे फैमिली ने बताया। उसमें रेस्क्यू 111, 122, फिर गोताखोर, काफ़ी टीमें हमने उसमें एंगेज करके हमने डेड बॉडी वहाँ से हमने रिकवर की। रिकवर करके फिर इंशाल्लाह हम मुल्ज़मान को प्रॉपर सबूतों के साथ, ठोस शवाहद के साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। आला कत्ल बरामद हो गया। आला कत्ल, हर चीज़, मकतूल का मोबाइल, ठीक है। हमने हर एक चीज़ उनसे बरामद की। वो शख्स कौन है जो मकतूल के मोबाइल से टेक्स्ट करता है फैमिली को कि मुझे इस दोस्त ने अपने पास रखा हुआ है, मुझे बचा लो? वो मेन जो मरकजी मुलज़म है बिलाल, जो फायर मारने वाला। अब ये बताइए कि इनको थ्रेट्स हैं, कोई मंशियात के मसाइल, कुछ इस तरह की फजूल किस्म की खबरें जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, उस हवाले से कोई डिटेल्स या कोई बात कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये अब वैसे ही कोई चहमगोइयाँ हैं, चहमगोइयाँ, ऐसी बात कोई सामने नहीं आई। हालांकि जो मुल्ज़मान की तरफ से उनकी फैमिलियाँ तक यहाँ से आगे पीछे हो चुकी हैं, तो थ्रेट्स कहाँ से आनी है इन्हें? एक सवाल मैं आपसे इस प्रोग्राम से हटके जनरल करना चाहूँगी, चूँकि एक्सपीरियंस की बिना पर मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ। अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि पुलिस रेड करती है, अंदर से गोली चल जाए, अंदर से डंडा सोटा चल जाए, वो खानी है उस जवान ने जो आगे कूदा है पकड़ने के लिए उस शख्स को जिसने क्राइम किया है। अब उससे आगे कोई शहरी नहीं होता और कभी भी नहीं होता, मैंने कहीं नहीं देखा, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने ऐसा नहीं देखा। कोई शख्स, जनरल सवाल है मेरा आपसे इस केस से हटके, कोई शख्स ये उठ के कहे कि भाई पुलिस ने रेड किया था और मौके से ये कुछ मिला, फॉर एग्जाम्पल, तो पुलिस की आंखों से आगे या वजूद से आगे तो शहरी का वजूद नहीं था ना, घर के अंदर गोली खाने के लिए तो वो पहले नहीं कूदा, सिंपल सी बात है। इस पर क्या मैसेज है, जरा कानूनी राय मुझे इस पर दें कि ये क्या है? नहीं देखें, जब हम किसी जगह पे रेड करते हैं, रेड करके निकल के तो हमने बाहर ही जाना होता है, बिल्कुल जाना है। अब उसमें हर चीज़ें हमारे हाथों में कुछ नज़र आ रही होती हैं, हम इतनी तो पॉकेट्स नहीं होती कि बड़ी बड़ी चीज़ें हम पॉकेट्स में छुपा के चले गए, डेफिनेटली कोई ऐसी चीज़ें हो गई। और रेड्स के दौरान हमने प्रॉपर रेड्स करना होता है कि जिस तरह आगे अंदर कोई मुजरम इश्तिहारी छुपा बैठा हुआ है, फिर ही हमने ट्रेस पास करना होता है आगे जाके, बिल्कुल, और बाकायदा इसकी लिखत पढ़त होती है, हाँ जी, इन्फॉर्म किया जाता है, वारंट लेके हम आगे अंदर जाते हैं, बिल्कुल इस तरह ही। मगर वो आप जितना कुछ कह लेंगे, वो सुनी सुनाई बातें हैं, वो काफ़ी चीज़ें फिर निकल आती हैं उसमें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला इन सबको हदायत दे, हर वो शख्स जो क्राइम करता है, जो अपनी हदूदों का यूथ को क्रॉस करता है और ये समझता है कि मेरे जितना चालाकी कोई नहीं, मेरा कोई क्या कर लेगा, मैंने नहर में फेंक दिया अब तो पता ही नहीं चलेगा, और कभी वो बन के मैसेज भी करता है, घर वालों को बेवकूफ़ बनाता है ये कह करके आंटी मुझे तो नहीं पता कहाँ गया, फिर आपको पता चल गया और गिरफ्तारी जब हुई, तफ्तीश जब हुई, फिर आपने तोते की तरह सबक भी सुनाया। काश आप ये ना समझते कि मैं अकले कुल हो गया और मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, जब वो डलते हैं तो फिर गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।